स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सौज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप दीप बनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए चरण धूल तक सर चढ़े मरण पूज्य बन जाए चरण धूल तक सर चढ़े मरण पूज्य बन जाए। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, आध्यात्मिक महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, क्षपक राज साधना के शिखर पुरुष मृत्यु को भी भयभीत करने वाले महासाधक आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य श्रीमद जिन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश परमागम में लोकोत्तर जीवन जीने वाले अलौकिक साधकों के महान जीवन वैभव का वर्णन करते हुए कहा, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिः स्थिते है। जो आत्म अनुष्ठान में तल्लीन है, उसमें निष्ठा को धारण कर रहे हैं, वे व्यवहार रत्नत्रय के भी बाहर हो जाते हैं। लोक व्यवहार से तो हो ही जाते हैं, किंतु व्यवहार रत्नत्रय से भी आगे जाकर के निश्चय रत्नत्रय स्वरूप अभेद मोक्ष मार्ग में, अभेद रत्नत्रय में, निश्चय रत्नत्रय में तल्लीनता को प्राप्त होते हैं। निष्ठा कैसी होती है, इसका एक उदाहरण देकर के भौतिक निष्ठा कैसी होती है, राष्ट्रीय निष्ठा कैसी होती है और फिर आध्यात्मिक निष्ठा कैसी होती है, क्रम से जाएंगे। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। महाराज समझ गए मैं क्या बता रहा हूं। और उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध बहुत घनघोर तरीके से चल रहा था। तो उस दौरान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों भी सेनाएं अपने अपने स्तर पर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध थे। और आर्मी के ही अंतर्गत एक टैंक रेजिमेंट आता है, जिसको मराठी में आपण रणगाडे म्हणतो। रणगाडे म्हणतो ना आपण, त्याला आर्मीच्या भाषेमध्ये टैंक रेजिमेंट म्हटलं जातं। और उस टैंक रेजिमेंट में एक टैंक में बैठे हुए एक सैन्य अधिकारी थे, जिनका नाम था भूपिंदर सिंह। स्क्वाड्रन लीडर भूपिंदर सिंह। ध्यान से सुनना है, निष्ठा क्या होती है, या यूं कहूं कि निष्ठा की पराकाष्ठा क्या होती है। और जब टैंक रेजिमेंट भी भारत की तरफ से पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे थे, तो पाकिस्तान के टैंक रेजिमेंट का भी अटैक जोरदार था। उनके भी आक्रमणकारी सैन्य दल बहुत जोरदार वहां पर प्रतिकार कर रहे थे। और उसी समय पाकिस्तान की एक मिसाइल के कारण भारत का वह एक टैंक जलने लगा। और उस टैंक में बैठे हुए स्क्वाड्रन लीडर भूपिंदर सिंह, उनका टैंक चलाने वाला ड्राइवर
और उसमें सारी मिसाइल्स लोड करके दागने वाला जो गनर होता है, वो 3 लोग थे। ड्राइवर ऑन द स्पॉट जल करके भस्मसात हो गया, और जो गनर थे और स्क्वाड्रन लीडर भूपिंदर सिंह, ये दोनों भी झुलस गए थे. मराठीमध्ये आपण म्हणतो होरपळणे, होरपळून निघाले. और युद्ध के काल में ही तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री, मूर्ती लहान पण कीर्ती महान, कोण हो? फारच सुंदर, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे. बहुत संवेदनशील थे, राजनेता थे, किंतु मानवीय जीवन के मूल्यों को अपने जीवन में निरंतर फॉलो करने वाले वे प्रधानमंत्री. युद्ध के काल में ही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आर्मी के बेस कैंप में, अस्पताल में जो घायल सैनिक वहां पर उपचार के लिए भर्ती किए गए थे, उनको देखने के लिए, उनको धैर्य देने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए वहां पर जाते हैं और एक एक सैनिक को देखते हुए, पूछते हुए, धैर्य देते हुए आगे बढ़ रहे थे. उन सैनिकों की गंभीर हालत, किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए, किसी के शरीर को गंभीर जख्में हुई है, ये देखते हुए शास्त्री जी का भी कंठ अवरुद्ध हो रहा था. क्योंकि मनुष्य संवेदनशील प्राणी है. सुन रहे आप लोग? हमारी आंखें हैं. शरीर विज्ञान भी मनोविज्ञान को फॉलो करता है. कोई भी व्यक्ति जब शारीरिक मेहनत करता है, फिजिकल वर्क करता है, तो उसके संपूर्ण शरीर को पसीना छूटता है श्रम के कारण, किंतु आंखों की पुतलियों पर कभी पसीना नहीं आता. देखा है आपने? माणूस कितीही कष्ट केला तरी त्याच्या शरीराला घाम सुटतो, पण डोळ्यांच्या बुबुळावरती कधीही घाम येत, म्हणजे बुबुळांना घाम सुटत नाही. वरून घाम त्यामध्ये जाऊ शकतो, पण बुबुळांना घाम सुटत, आंखों की पुतलियों को पसीना नहीं आता है. उसके ऊपर बाहर से पसीना जा सकता है. शारीरिक मेहनत के कारण संपूर्ण शरीर में पसीना आता है, लेकिन आंखों की पुतलियों के ऊपर कभी पसीना नहीं आता. किंतु व्यक्ति जब संवेदनशील हो जाता है, भावुक हो जाता है, तो उसको पसीना आए ना आए, लेकिन आंसू जरूर आते हैं. मनुष्य को 2 आंखें हैं, और श्रीफल को भी 2 आंखें होती है. नारळाला शेंडी असते का नाही त्याची, नारळाची शेंडीच्या बरोबर खाली किती डोळे असतात नारळाला? नारियल को भी 2 आंखें होती है. नारळाच्या अंगात पाणी आहे, पण त्याच्या डोळ्यात कधी पाणी येत नाही. अंगात म्हणजे आत हो. नारियल के भीतर, श्रीफल के भीतर पानी होता है, लेकिन उसकी आंखों में कभी पानी नहीं आता. लेकिन मनुष्य संवेदनशील प्राणी है, इमोशनल प्राणी है, भावुक हो जाता. शास्त्री जी भी भावुक हो रहे थे, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए एक एक सैनिक की पूछताछ करते करते आगे जा रहे थे. और जब देखते देखते वे स्क्वाड्रन लीडर भूपिंदर सिंह जी के पास आ गए, उनको देख करके उनकी आंखों ने बांध तोड़ दिया. क्यों? क्योंकि उस महावीर के शरीर पर, उस महायोद्धा के देह पर चमड़ी नाम की कोई चीज नहीं बची थी. चमडं राहिलं नव्हतं, सगळं जळून होरपळून गेलं होतं. इतने झुलसे हुए थे वे. और जब प्रधानमंत्री जी उनको देखते हैं, कैसे है पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, सामने ही दिख रहा है, फिर भी व्यवहार था, उपचार था. उन्होंने पूछा, कैसे हैं आप? अब कैसे लग रहा है? थोड़ा आराम है? तब उस शूरवीर योद्धा ने कहा कि मैं ठीक हूं सर. इसी 2 मिनट के संवाद के दौरान स्क्वाड्रन लीडर भूपिंदर सिंह जी की आंखों में आंसू आ गए. तब शास्त्री जी ने पूछा, इतनी देर से आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, तब तो आप आराम से बात कर रहे थे, अभी आपकी आंखों में आंसू क्यों दिख रहे हैं? क्या घर की याद आ रही है? ऐका लागले सगळे? आप इतनी देर तक नॉर्मली बात कर रहे थे, अभी आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्या आपको घर की याद आ रही है? क्या शरीर की वेदना आपकी आंखों में पानी ला रही है? तत्काल वो योद्धा कहता है, नहीं सर, घर की याद मुझे नहीं आ रही. जिस दिन मैं यहां पर आ रहा था, युद्ध पर, फील्ड पर आ रहा था, उसी दिन घर पर तुलसी पत्र रख के आ रहा हूं. और शरीर की वेदना की बात है, तो वेदना की यदि चिंता होती तो मैं योद्धा नहीं बनता. घर की याद के कारण मेरे आंखों में आंसू नहीं आए. शरीर की वेदना मुझे व्यथा उत्पन्न नहीं कर रही है सर, मेरा कारण दूसरा. भूलिए,
कौन सा कारण है, क्यों आपकी आंखों में आंसू आ रहा है? ध्यान से सुनना है। निष्ठा की पराकाष्ठा क्या होती है? यदि आपको इतनी गंभीर तकलीफ होते हुए भी शरीर की वेदना आपको रुला नहीं सकती, घर की याद आपको सता नहीं सकती, तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तब भूपिंदर सिंह कहते, सर शरीर की वेदना से, घर की याद से आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री मेरे पास खड़े हैं, मैं खड़े रहकर उनको सैल्यूट नहीं कर सकता, इस दुख से मेरे आंखों में आंसू आए। आंसू क्यों आए हैं? मेरे देश के प्रधानमंत्री यहां पर मेरे पास खड़े हैं, लेकिन उठ करके खड़ा होकर के मैं उनको सैल्यूट नहीं कर सकता, इस व्यथा के कारण मेरे आंखों में आंसू आए हैं। राष्ट्र निष्ठा का मानदंड है, चरम बिंदु है, वो व्यावहारिक हो गई। राष्ट्र के प्रति सैनिक का सर्वोच्च बलिदान, व्यवहार नहीं से। सैनिक अपने क्षेत्र में सर्वोच्च निष्ठा धारण करने वाला इस देश का एक हिस्सा है। और अध्यात्म की दृष्टि से, भारतीय दर्शन की दृष्टि से, श्रमण संस्कृति के तत्व ज्ञान के सर्वज्ञ दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ वहां संत, वहां सैनिक है, यहाँ संत है। और आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थित है। अभी आप लोग दर्शन कर रहे थे और दर्शन करते समय आज बहुत भीड़ थी, वैसे रोज ही है। और जब शपक राज बैठे थे, आज दिन में 2 बार वे यहां दरवाजे तक आए हैं। किस लिए? आपका मुक्ति द्वार खुल जाए, आपको दर्शन हो जाए और आपका पुण्य वृद्धिंगत होकर आपका भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। इसलिए दुर्बल काया होते हुए भी बोले चलिए, महाराजों को बोले चलिए, मैं धीरे धीरे वहां आता हूं, सबको दर्शन करने दीजिए। धम्मो दया विशुद्धो, कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद कुंदाचार्य देव की अमर वाणी है कि जो दया से विशुद्ध है वही धर्म है। धर्म किससे विशुद्ध है? दया से विशुद्ध है, अनुकंपा से विशुद्ध है। आचार्य सुबल सागर जी महाराज का एक प्रसंग मुझे आज इस घटना के निमित्त से याद आ रहा है। संभवतः 2005 में उनकी समाधि हुई है, 3, 4 या 5 में हुई है शायद। हमारे गुरु महाराज, एक शपक राज उस समय मुनि थे और ये सभी महाराज, मैं उस समय विद्यार्थी दशा में था, महाराजों के मुख से मैंने सुना है। 2005 में जब सुबल सागर जी महाराज की समाधि शेड़बाल में हो रही थी और उस दरमियान शेड़बाल आश्रम के परिसर में ही एक 100-200 मीटर बाहर एक विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम होना था। किसी की बातों बातों से सुबल सागर जी महाराज ने सुना, नियम संलेखना चल रही थी और जंगल को जाते जाते थोड़ा सा रास्ता टेढ़ा करके वे भूमि पूजन के समय, शिलान्यास के समय वहां पर गए। किसी ने पूछा, महाराज आपने तो संलेखना ली है, पदभार भी छोड़ दिया है, फिर आपको यहां आने की आवश्यकता क्या थी? बोले, मैं वहां रहूं या यहां आकर के बैठ जाऊं, मैं मेरे काम में हूं, लेकिन मेरे यहां आने मात्र से किसी को लाभ होता हो, किसी का फायदा होता हो तो होने दीजिए, इसलिए मैं यहां आया हूं। परोपकारी लोग इस प्रकार के होते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय सताम विभूति। नदियां परोपकार के लिए बहती है, गायें रूखा सूखा चारा खा करके भी सुंदर मधुर दूध परोपकार के लिए देती है। पेड़ धूप छांव को, बारिश ठंड को सहन करते हुए भी परोपकार के लिए फल को निर्माण करते। पेड़ कभी अपने फल खाते नहीं है। उसी प्रकार सज्जनों की जो विभूति होती है, सज्जनों की जो शक्ति और साधना होती है, आत्महित के साथ साथ पर कल्याण के लिए भी निमित्त की भूमिका में रहती है। वे उपादान रूप से अपना आत्महित करते रहते हैं और निमित्त के रूप में पर के लिए भी सहायक बनते हैं। तो जब यहां पर 2 बार उन्होंने दर्शन दिए और अभी बारिश के कारण, हवाओं के कारण मौसम ठंडा बना हुआ है, जब बहुत भीड़ थी, सैकड़ों लोग दर्शन के लिए कतार में खड़े थे, वो कतार देख करके चारित्र चक्रवर्ती आचार्य देव के संलेखना का प्रसंग, उस समय भी बना हुआ ऐसा ही मौसम, वो सब याद आ रहा था। और उसी दरमियान जब वो शपक राज यहां से दर्शन करते हुए आगे बढ़ने वाले लोगों को वही के वही हाथ
थोड़ा जितना उनको संभव था। आज तीसरा दिन है उनकी यम संलेखना का। कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। और उसके पहले भी बहुत से दिनों से अत्यल्प मात्रा में उनका आहार चल रहा था। बाद में पानक पर, आचाम्ल पर आ गए। वैसे भी काया दुर्बल थी, शरीर क्षीण हो चुका है और थोड़ा थोड़ा वही के वही उंगलियां हिला करके वे आशीष मुद्रा, अभय मुद्रा कर रहे थे। फिर किसी ने कहा कि महाराज, वहाँ उपस्थित एक सज्जन ने कहा कि महाराज, आपके हाथ के नीचे, मेरे सामने की घटना है, आपके हाथ के नीचे मैं एक चौकी रख देता हूँ। चौकी मुझे श्रुत पीठ होता है ना, शास्त्र रखने की चौकी। आपके हाथ के नीचे मैं एक चौकी रख देता हूँ ताकि आपको आशीर्वाद देने में आसानी हो सके। तब वे कहते हैं, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, यह पद सार्थक कर देते हैं। जब उन्होंने कहा कि आप एक चौकी के सहारे आशीर्वाद दे सकते हैं, तब उन्होंने कहा, अभी मेरा दर्शन ही मेरा आशीर्वाद है, अभी मुझे हाथ करने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार वही स्थिति है। ऐसी लोकोत्तर साधना, अलौकिक साधना करने वाला यह साधक आज हम और आपके बीच में हैं। उनको देख करके आज हमारे नयन, आज हमारे नेत्र धन्य हो रहे। आज नेत्रेंद्रियों को सार्थकता प्राप्त हो रही है। मैं विश्वास के साथ आज आपके सामने कह रहा हूं कि संलेखना शब्द जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो आज यहाँ पर जीवंत होकर के आनंद नृत्य कर रहा है। स्वयं संलेखना शब्द भी गदगद है। इस प्रकार का अनुष्ठान, चतुर्विध आराधना यहाँ पर चल रही है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने परिशः जय शतक में निर्ग्रंथों के 22 परिशों का अत्यंत मार्मिक वर्णन ज्ञानोदय छंद में किया है। उसकी 2 पंक्तियां कुछ दिन पहले गाथा के संदर्भ में कही थी, आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने उसमें लिखा, निरालसी यति समिति गुप्ति में रत हो मन का शमन करे। निरालसी यति, जिसने समस्त आलस्य को छोड़ दिया है, निरालस हो गया है, आलस्य से रहित होने के कारण जो सतत जागृत है, आत्म जागृति पूर्वक अपनी आराधना चला रहा है, बढ़ा रहा है। निरालसी यति, यति का मतलब मुनियों के लिए अनेक शब्द हैं। निर्घ्रंथ, श्रमण, यति, मुनि, मौनी इत्यादि अनेक, योगी वगैरह ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो निरालसी यति, यति का अर्थ है जो यत्नशील है। किसके लिए यत्नशील है? अपने अनादिकालीन आत्म परतंत्रता को मिटा करके आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्रकट करने के लिए जो सतत यत्नशील है, ऐसे श्रमणों को, ऐसे साधकों को यति कहा जाता है। और फिर वह यति कैसे है? निरालसी। निरालसी यति समिति गुप्ति में। समिति किसे कहते हैं? मंदिर समिति, चातुर्मास समिति, पंचायत समिति, वो समिति है? नहीं, सम्यक अयनम समिति ही। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करने को समिति कहते हैं। बसा, सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करने को ही समिति कहते हैं। चलते समय, बोलते समय, आहार लेते समय, यहाँ तक कि कोई ग्रंथ आदि लेते समय, रखते समय, उससे भी आगे जाकर के मल मूत्र विसर्जन करते समय भी सावधानता की, मेरे द्वारा किसी भी प्रकार के जीव का हनन ना हो, किसी भी जीव की विराधना, अहिंसा की आराधना करते समय ना हो। निरालसी यति समिति गुप्ति में, गुप्ति गोपनम गुप्ति ही, राग द्वेष कषायादिकों के परिणामों से अपने मन वचन काया को सुरक्षित रखना, अपना आत्मरक्षण करना ही गुप्ती है। गोपन का मतलब आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये संगोपन, संगोपन म्हणजे संरक्षणच। संगोपन या मराठी शब्दाचा अर्थ आहे संरक्षण। सम उपसर्गपूर्वक गोपन, गोपन शब्दाला सम उपसर्ग लागलेला आहे। तो निरालसी यति समिति गुप्ति में रत हो, जब रत होता है अपने ही आवश्यक कर्तव्यों में, अपने ही मूल गुणों की आराधना में जब तल्लीन हो जाता है,
निरालसी यति समिति गुप्ति में रत हो मन का शमन करे। अपने मन को आत्महित के लिए, तत्व चिंतन के लिए लगाता है और उस मन में उत्पन्न होने वाले काषायिक भावों को नियंत्रित कर देता है और अपने कषाय संलेखना को साधता है। कैसे साधता है? कल रात्रि में 7:45 से 8 के बीच की घटना है। क्षपक राज के पास मैं, निर्यापक श्रमण सिद्धांत सागर जी महाराज, मुनि श्री आगम सागर जी महाराज, मुनि श्री गुण सागर जी महाराज और संभवतः विराट सागर जी महाराज, ऐसे 4-5 महाराज सामायिक के लिए वही बैठे थे। ध्यान से सुनना है, कषाय संलेखना क्या होती है। ऐका लागलं कानानं का ध्यानानं? जब हम लोग वहां बैठे थे, सभी ध्यान मुद्रा में थे और मैं ध्यान सूत्र बता रहा था। समय सार की गाथाएं, नियम सार की गाथाएं, इष्टोपदेश आदि की गाथाओं के माध्यम से, ध्यान सूत्रों के माध्यम से और भी दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से वहां पर क्षपक राज के सामने मैं ध्यान बता रहा था। वे सुनते हुए बैठे थे। लक्ष्य देऊन ऐकला तर कळणार आहे। इधर पश्चिम मुखी होकर के बैठे थे। मुख किधर था उनका? पश्चिम मुखी। और संलेखना के काल में जब क्षपक का यम संलेखना जब हो जाती है प्रारंभ, तब जब संस्त्रारोहण किया जाता है तो भगवती आराधना मरण कंडिका ग्रंथ के अनुसार क्षपक के पैर दक्षिण दिशा में करके उनको लिटाया जाता है और मस्तक उत्तर दिशा में रखा जाता है। उनको वैसे ही लिटाया जाता है। आपने भी आज दर्शन किया, देखा होगा। लेकिन जब मैं ध्यान बता रहा था, सभी मुनि महाराज ध्यान को बैठे थे, वे भी ध्यान के लिए बैठे थे, हाथ पर हाथ रख करके। लेकिन हम लोग ध्यान आंखें बंद करके कर रहे थे और बीच में ही बिना आवाज किए वे लेट गए, लवंडले। मराठीमध्ये आपल्या बोली भाषेत म्हणायचं झालं तर ते लवंडले। बीच बीच में मैं आंखें खोल करके देख रहा था तो उनको लेटा हुआ देख करके भी वो जागरूक है, अर्थात नींद नहीं लगी है, ये मुझे पता था, इसलिए मैं बोल रहा था। थोड़ी देर में सिद्धांत सागर जी महाराज, जब उनका ध्यान पूरा हुआ और क्षपक की थोड़ी हालचाल हुई तो वे आगे आकर के महाराज को पूछते हैं कि क्षपक राज, आपको पैर दक्षिण दिशा में करने चाहिए थे, आपके पैर उत्तर दिशा में हुए हैं, आप ध्यान रखना है। वे बीच में बैठे हैं, उनकी दक्षिण दिशा में एक सिद्धांत सागर जी महाराज बैठे थे और मैं उनके सीधे सामने बैठा था। दृश्य सामने आएगा तो ही आपको मैं बता रहा हूं, घटना पता चलेगी। यहां क्षपक है और सिद्धांत सागर जी महाराज उनके सीधे लेफ्ट हैंड में बैठे, यानी दक्षिण दिशा में, और मैं उनके सीधे सामने अर्थात पश्चिम दिशा में बैठा हूं और उनका मुख पश्चिम में मेरी ओर था। और जब वे लेटे तो दक्षिण में इस तरफ सिद्धांत सागर जी बैठे थे, उस तरफ पैर करने के बजाय उन्होंने इस तरफ उत्तर में पैर किए थे। मैंने भी देखा था, लेकिन मुझे लगा कि उनका दिशा का कंफ्यूजन हुआ होगा, दिशा ध्यान में नहीं आई होगी, इसलिए इधर पैर किए होंगे। इनको भी लगा। बाद में जब उठ करके महाराज बोले कि क्षपक राज, पैर दक्षिण दिशा में करने चाहिए, आपके पैर उत्तर दिशा में हुए हैं। तब वे क्या बोले क्षीण ध्वनि में, आप मेरे सामने बैठे हैं और आपकी तरफ मैं पैर कैसे करूं, इसलिए मैंने पैर इधर किए। हम लोगों की तरफ सिर्फ पैर करना नहीं है, हमारे मस्तक पर पैर रखने का उनका अधिकार है, लेकिन वे कहते हैं आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपकी तरफ पैर कैसे करूं, इसलिए मैंने पैर इधर किए। इनके पेट में कितने ही दिनों से अन्न जल नहीं है, शरीर में क्षमता, शारीरिक शक्ति कम हो गई है, लेकिन जागृति कितनी है। निरालसी यति समिति गुप्ति में रत हो मन का शमन करे। समिति का अर्थ है सावधानता। ध्यान तो सुन ही रहे थे, लेकिन ये भी उनके बुद्धि में था कि मैं उनकी तरफ पैर कैसे करूं। वे निर्घ्रंत मुद्राधारी है, इसलिए उन्होंने पैर दीवार की तरफ किए थे। तो अगली पंक्ति आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने लिखी, निरालसी यति समिति गुप्ति में रत हो मन का शमन करे, गणधर आदिक महामना भी उनको मन से नमन करे।
हम जैसे सामान्य मुनि क्या, गणधर परमेष्ठी भी ऐसे योगींद्रों को मन से नमस्कार करते हैं। ऐसी लोकोत्तर साधना आज यहाँ पर चल रही है। आत्मा अनुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते। जब वे ध्यान सुन रहे हैं तो व्यवहार से बाह्य है, और जब वे प्रवृत्ति में है तब मेरे द्वारा जाने अनजाने में भी किसी श्रमण की तरफ, जिन मुद्राधारी की तरफ मेरे पैर ना हो, दीवार की तरफ पैर करके वे क्षपक संस्तर के ऊपर आरूढ़ हैं। कौन करता है आज? आज लोग मनुष्यों को, कीड़े मकोड़ों को छोड़ दीजिए, अपने जैसे मनुष्यों को ही लोग कीड़े मकोड़ों की तरह समझ करके रौंदते हुए आगे जा रहे हैं। किसी हिंदी विचारक ने बड़ी मार्मिक पंक्ति मनुष्य की दुष्प्रवृत्ति पर लिखी। वे कहते हैं, देख कर हालात मेरे खस्ता मकान के. खस्ता मकान म्हणजे मोडकळीला आलेलं. आपण म्हणतो ना घर मोडकळीला आलंय, जीर्ण शीर्ण झालंय, पडायला झालंय, असं मराठीत म्हणतो. देख कर हालात मेरे खस्ता मकान के, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना दिया. दुनिया की दशा देखिए. कोई गरीब व्यक्ति है जो प्रतिकार नहीं कर सकता, अन्याय को रोकने की क्षमता जिसमें नहीं है, दीनहीन है, पराधीन है, ऐसे उस व्यक्ति के टूटे फूटे गिरने के लिए आगे बढ़ चुके उस घर को देख करके ऐसा 90 डिग्री में घूमकर अब कहाँ जाएंगे, आज नहीं तो एक कल गिरने ही वाला है, चलो यहाँ से ही चलते हैं, आज नहीं तर उद्या घर पडणारच आहे, फिरून कुठनं जात आहे, चला यातनं जाऊया. ही जगाची रीत है. देख कर हालात मेरे खस्ता मकान के, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना दिया. दुनिया की रीत है. हाँ, दुनिया के सभी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन यह भी प्रवृत्ति दुनिया में पाई जाती है. लेकिन एक शपकोत्तम अपने ही द्वारा दीक्षित शिक्षित और अपने ही द्वारा पोषित शिष्य की तरफ पैर नहीं कर रहे हैं. कहते हैं कि आपकी तरफ पैर कैसे करूं, इसलिए मैं इस तरफ पैर रख करके सोया हूं, लेटा हूं. कहां से आ रहे भाव? कषायों की अद्वितीय मंदता, मंदतम कषाय, मिटा ही देते कषाय को, लेकिन बीच में पंचम काल खड़ा है. द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी प्रभाव पड़ता है. निमित्त है, उपादान हमारा है, लेकिन निमित्त हमारे हाथ में नहीं है. हम निमित्त को अपने अनुसार नहीं बना सकते. हाँ, निमित्त की सहायता लेकर के कार्य सिद्धि करने के लिए प्रयास किया जा सकता है, लेकिन निमित्त है, उपादान है. कंटाळा आलाय का? गोष्ट सांगू राजा राणीची. सगळ्या राजा आणि महाराजांच्या पलीकडे हा योगी राजा आज या ठिकाणी ध्यान साधना करतो आहे. सगळ्या कथांच्या पलीकडची ही कथा आहे. मूक माटी महाकाव्य में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने लिखा, राजा का मरण वह रण में होता है. जो राजा होते हैं, जैसे छत्रपति संभाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज का मरण रण में हुआ. भले वे उस समय शस्त्र से नहीं लड़ रहे थे क्योंकि उनको बांधा गया था, लेकिन एक एक अंग, एक एक उपांग छेदे गए, भेदे गए, छीले गए, तोड़े गए, फाड़े गए, फोड़े गए, लेकिन वो योद्धा झुका नहीं. राजा का मरण वह रण में होता है और महाराजा का मरण वह वन में होता है. क्यों? सारी दुनिया से अलिप्त होकर के, सारे जगत से भिन्न अपने आप को स्वतंत्र स्वाधीन स्व चतुष्टय में पा करके, पर चतुष्टय का अस्तित्व मुझ में है ही नहीं, इस बात को दृढ़ चित्त से अपने हृदय वेदी के श्रद्धा के प्रकाश में जिन्होंने प्रतिष्ठापित किया है, उनको अपने आप में ही संतुष्टि है, अपने आप में ही उनको आनंद है. ऐसे योगी, ऐसे साधक इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं. अभी दोपहर में प्रवचन के कुछ पल पहले उनके सामने हम लोग नियम सार परमागम की वाचना कर रहे थे. किसकी? भगवान कुंद आचार्य देव ने उस ग्रंथ का नाम रखा है नियम सार. काय नाव आहे? वाचायचं राहू दे, एकदा त्याचं नाव तर घेऊया. नुसता त्याचं नाव घेतलं तरी सुद्धा आम्ही आज ना उद्या तो नियम धारण करणार आहे. नियम सार ग्रंथ का नाम नियम सार रखने का उद्देश्य क्या है? कुंद भगवान का ये उन्होंने शुरुआत की 2-3 गाथाओं में बताया. उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही नियम से मुक्ति का उपाय अर्थात मार्ग है.
अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए यही नियम है कि यह श्रद्धा, ये ज्ञान और इस प्रकार का चारित्र अर्थात रत्नत्रय ही नियम से मुक्ति का मार्ग अर्थात उपाय है। और सार शब्द उसको लगाया। कशाचं सार? तत्वाचं सार, सर्वज्ञ वाणीचं सार। तो सार शब्द का अर्थ विश्लेषित करते हुए उन्होंने कहा कि मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि के मलिनता से रहित यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र यही मुक्ति का मार्ग है, यही उपाय है। उस नियम सार की वाचना, शुद्ध भावाधिकार का प्रकरण चल रहा था और उसमें ये विषय आया था कि जीव में निश्चय से प्रकृति बंध स्थान, प्रदेश बंध स्थान, अनुभाग बंध स्थान और स्थिति बंध स्थान नहीं है और उदय के स्थान भी नहीं है। कर्मकांड आदि पढ़ेंगे तो मोहनीय कर्म की 11 प्रकृतियों का उदय स्थान है, 10 प्रकृतियों का उदय स्थान है, 9 प्रकृतियों का उदय स्थान कहाँ है, ऐसा सारा प्रकरण आता है। नाम कर्म की कितनी प्रकृतियों का उदय स्थान चल रहा है वगैरह वगैरह सारा प्रकरण कर्मकांड में आता है। लेकिन कुंद भगवान ने कहा कि ये सारा व्यवहार नए से है, जीव के निश्चय नए से देखे जाए तो परम पारिणामिक स्वभाव में ये कुछ भी नहीं है। तो जब ये पढ़ा जा रहा था तो हाथ ऐसे उठ रहे थे क्षपकराज के, मतलब अहो भाग्यम, इस प्रकार के उनके हाथ के एक्शन थे, यानी इतनी तल्लीनता से वो सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि सत्य को परख करके, सत्य को निरख करके उसका उद्घाटन करने का पुरुषार्थ चल रहा है। तो हमें प्रेरणा लेनी है। जब यहां पर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महोदय की संलेखना चल रही थी, उस समय मैंने ये घटनाएं बार बार गुरुमुख से सुनी थी और आप लोगों को भी बताई है, फिर भी आज प्रासंगिक है। शपथ की एक्शन रिएक्शन देख करके वो घटना, वो प्रसंग प्रासंगिक लगता है, इसलिए बता रहा हूं। जब आचार्य महाराज की संलेखना यही ऊपर देशभूषण कुलभूषण भगवान का जो मंदिर है, मंदिर से बाहर आने के बाद लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में जो एक छोटा सा स्थान बना हुआ है, कुटिया बनी हुई है, वहां पर आचार्य महाराज की संलेखना हुई है। तो वे जब वहां पर विराजमान थे, संपूर्ण भारतवर्ष में उनके संलेखना की वार्ता फैल चुकी थी। बड़े बड़े लोग, धर्मात्मा लोग, प्रतिष्ठित लोग, राजनीति के लोग, हर क्षेत्र के लोग श्रद्धा से नम्रीभूत होकर के उन महाश्रमण के दर्शनों के लिए अपने अपने सामर्थ्य से, अपने अपने साधन से आ रहे थे। और उसी दौरान मध्य प्रदेश के धर्मनगरी कटनी के नर रत्न पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी भी उनके दर्शन के लिए आए थे। और जब आ करके वे, बहुत लंबी कतार लगी थी। आज आप लोग बसेस से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, एरोप्लेन से आते हैं, बहुत सारे फास्ट साधन है आपके पास। उस समय 1955 में, आज से 70-72 साल पहले, सादी साइकिल मिलना भी मुश्किल था। हमारे गुरु महाराज सन्मति सागर जी महाराज बताते थे, उनका जन्म 1 अप्रैल 1927 को हुआ था, सन्मति सागर जी महाराज का। और जब वे थोड़े बड़े हो गए, उनको सब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, लोक व्यवहार वगैरह, तो उनके बचपन में 5-6 साल की उम्र में उनके गांव में चांद शरदवाड़ में जब किसी ने पहली बार साइकिल लाई थी 1932-33 के दरम्यान, साइकिल आपली साधी साइकिल असते की, मोटरसाइकिल नहीं, सिर्फ साइकिल। उनके 5-6 साल की उम्र में जब किसी ने उनके गांव में पहली बार साइकिल खरीद करके नई साइकिल लाई थी, पूरा गांव वहां उमड़ा था, साइकिल कैसी होती है देखने चलो। स्वयं हमारे गुरुजी ने बताया था उस समय का प्रसंग। तो 1955 में उन आचार्य महाराज के संलेखना के समय भी आज जैसे साधन सुविधाएं नहीं थी, यातायात के दळणवळणाचे साधन आता आहेत तेवढे नव्हते त्यावेळेला। फिर भी चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में आध्यात्मिक ज्योति नाम का उसका दूसरा भाग है, जिसमें आचार्य महाराज के संलेखना का ही मुख्यतया वर्णन है। एक बार जरूर सबको पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा कि आज तो अभी जून महीना है, उनकी संलेखना सितंबर में हुई थी और उस दरम्यान, आज बारिश वर्तमान में थोड़ी कम हो गई, उस दरम्यान मूसलाधार बारिश होती थी। वर्षा
काल उस समय बहुत ज्यादा होता था, वर्षा ऋतु में पर्जन्यमान अच्छा होता था, तो बहुत बारिश थी। और आज जैसी भीड़ है वैसी या उससे भी ज्यादा भीड़, क्योंकि उनके द्वारा ही जीर्ण शीर्ण श्रमण संस्कृति का उद्धार हुआ था इस कारण। और भारतवर्ष में दिल्ली से लेकर ब्यावर तक, ब्यावर से लेकर श्रवणबेलगोला तक चतुर्दिक भारत का भ्रमण उन्होंने किया था। सर्वत्र उनकी प्रसिद्धि, उनके यश कीर्ति की सुगंधी फैली हुई थी, उनकी साधना का सुवास फैला हुआ था, बहुत भीड़ थी। और उस भीड़ से रास्ता निकालते निकालते जगन मोहन लाल शास्त्री जी जैसे ही ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचने के बाद जब वे आचार्य महाराज के समक्ष प्रस्तुत हो गए, हाथ जोड़कर उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव, क्या मैं आपको समय सार सुनाऊं? ऐका लागला? जगन मोहनलाल शास्त्री जी 1928 से लेकर के 1955 तक निरंतर उनसे जुड़े रहे, क्योंकि आचार्य महाराज का 1927 में चातुर्मास कुंभोज बाहुबली में हुआ था और उस चातुर्मास के बाद वे सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर गए थे। और 1928 का उनका उत्तर भारत का पहला चातुर्मास कटनी में हुआ था। और तब से लेकर संलेखना तक जगन मोहनलाल शास्त्री जी उनके अत्यंत निकट शिष्य थे। जब जब भी वे आते थे आचार्य महाराज से तत्व चर्चा करते थे, उनसे समाधान पाते थे। और अब यहाँ आकर के उन्होंने पूछा, गुरुदेव क्या मैं आपको समय सार सुनाऊं? तब जीवंत समय सार उन आचार्य महाराज ने, उन क्षपकोत्तम ने, उन क्षपक राज ने कहा कि पंडित जी, मैंने जीवन में बहुत बार समय सार पढ़ा है। ऐका लगला? आचार्य महाराज कहते हैं कि मैंने जीवन में बहुत बार समय सार पढ़ा है, अब मैं समय सार का साक्षात्कार कर रहा हूँ, अब मैं समय सार को जी रहा हूँ, अब समय सार का रसास्वादन कर रहा हूँ। उसी चर्चा में जगन मोहनलाल शास्त्री जी ने पूछा, ये सारी बातें हमारे गुरुजी ने बताई हुई है, सन्मति सागर आचार्य देव के मुखारविंद से उनके प्रवचनों में ये सारे प्रसंग हम लोग सुनते थे। तो जब वो चर्चा आगे बढ़ी तो जगन मोहनलाल जी शास्त्री ने आचार्य महाराज को, शांति सागर जी महाराज को पूछा कि महाराज, इतने वर्षों तक हम आप भारत में कहाँ भी रहे, हम आपके दर्शन के लिए आते थे, आपके उपदेश सुनते थे, आपकी वयावृत्ति करते थे, आपको आहार दान देते थे, आपके साथ विहार करते थे, जितना जो हमारी भूमिका में संभव है वो सब आपकी चरण छाया में, चरण छत्र में आकर के हम करते थे। अब आप उस लोकेशन पर जा रहे हैं, आप उस यात्रा पर जा रहे हैं, वहां इस पर्याय में रहते हुए आना हमें संभव नहीं है। गुरुदेव, जब तक आप थे तब तक आपका हमें बहुत आधार था। क्या कहते हैं शास्त्री जी? शास्त्री जी कहते हैं कि आपका हमें बहुत बड़ा आधार था, अब आपके जाने के बाद हमें किसका आधार? जगन मोहनलाल जी शास्त्री सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वह सामान्य प्रतिभा के धनी विद्वान थे। उन्होंने पूछा कि आपके होते हुए हमें बहुत आधार था, आपके जाने के बाद हमें किसका आधार? तब आचार्य महाराज कहते हैं, शास्त्री जी आप इतने विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और ऐसा होते हुए भी आप पागलों की तरह बात करते हैं। देखिए, आप सब जानते हुए भी ऐसा कहते हैं। शास्त्री जी बोले, महाराज क्या हुआ? तब उन क्षपक राज ने पूछा कि आप कहते हो कि आपको मेरा आधार है। शांति सागर जी महाराज ने कहा कि आप कहते हैं कि आपको मेरा आधार है, फिर आप ये बताइए कि मुझको किसका आधार है? शांति सागर महाराज ने शास्त्री जी को प्रश्न पूछा कि आप कहते हैं कि आपको मेरा आधार है, फिर मुझे किसका आधार है? शास्त्री जी भी पाल में पके हुए फल नहीं थे, पेड़ पर पके हुए फल थे, बहुत पहुंचे हुए विद्वान थे। शास्त्री जी को महाराज ने पूछा, आपको मेरा आधार है, मुझे किसका आधार है? शास्त्री जी झट से बोले कि महाराज आपको जिन धर्म का आधार है। तब शांति सुनिए, तब शांति सागर जी महाराज बोले, शास्त्री जी ऐसे कितने शांति सागर आएंगे और चले जाएंगे, कितने शांति सागर आए और चले गए, लेकिन संसार के प्रत्येक प्राणी को केवली प्रणीत जिन धर्म का ही आधार है, आधार था, आधार उसी का रहेगा। उस घटना का वर्णन करने के अंत में हमारे गुरु महाराज कहते थे कि रंग बिरंगी छतरियां, छाते होते हैं ना, आप बारिश में लेते हैं,
तो सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे ये घटना सुना करके कि रंग बिरंगी छाते धूप और बारिश से आपकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन धर्म का छत्र संसार के समस्त दुखों से हमारी रक्षा करता है। इसीलिए केवली प्रणीत धर्म की शरण में आकर के हमें आत्मरक्षा करनी चाहिए, संसार समुद्र से अपने आत्मा का रक्षण करना चाहिए। वही पुरुषार्थ आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते यह साधक कर रहा है। तो हम सभी लोग इनकी साधना की अनुमोदना करें, इनकी साधना से कुछ शिक्षा को ग्रहण करें। शिक्षा म्हणजे हिंदीमध्ये मार्गदर्शन घेणे, प्रेरणा घेणे, मराठीत शिक्षा म्हणजे दंड, भाषेला अनुसरून अर्थ ग्रहण करूया। तो उनकी साधना से हम कुछ प्रेरणा लेवे, अपने जीवन के आत्म उत्कर्ष के लिए, अपने आत्म उद्धार के लिए हम यहाँ से कुछ पाथेय लेकर के आगे बढ़े। पाथेय म्हणजे शिदोरी, पाथेयचा अर्थ काय आहे? शिदोरी। कशाची शिदोरी घेऊन जाणार इथनं? ये पाथेय लेकर जाएंगे? हाल नु दशमी, वना झुणके, भमुकाळ पळू, ती शिदोरी, ती आत जाऊन मलच बनणार आहे। पण अशी शिदोरी घेऊन जायची आहे की ती आत घेतल्यानंतर ती शिदोरीच नव्हे, आत्मा सुद्धा निर्मल झाला पाहिजे, मलिनताच बाहेर गेली पाहिजे। अशी रत्नत्रय निधीची प्रेरणा इथून घेऊन जाऊया। यहां से यही ले जाना है। तीर्थ क्षेत्र पर आप आए हैं, हम भी आए हैं। तीर्थ वही है जिसके आधार से तिरा जाता है। यस्मात् तीर्यते इति तीर्थः, जिसके आश्रय से भव सागर से तरा जाता है, तिरा जाता है, वह तीर्थ है। इसलिए हम इन साधकों के जीवन को देख करके अपने जीवन को भी अध्यात्म की ओर ले आए। छह डालाकार पंडित दौलत राम जी ने कहा, धनी धन्य है जे जीवन नरभव पाय यह कारज किया। कौन धन्य है इस विश्व में? जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, जिन्होंने बहुत नाम कमाया, जिनकी हुकूमत यावत चंद्र दिवा करो, सूर्य जहां से उदित होता है, सूर्य जहां तक अस्त होता है, जहां पर अस्त होता है वहां तक जिनका साम्राज्य है, वे धन्य माने जाएंगे? जिनकी हुकूमत दुनिया पर है वे धन्य है? नहीं। धनी धन्य है जे जीवन नरभव पाय यह कारज किया, जिन्होंने अपने जीवन में रत्नत्रय धर्म को धारण करके स्व कल्याण के साथ साथ पर कल्याण की लोक मंगलकारी साधना की और अपने जीवन को स्व परोपकारी बनाया, वे ही जीव, वे ही नर धन्य हो गए। तो हम लोग इसी प्रकार का पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। अनेक साधकों ने, भारतवर्ष के बड़े बड़े त्यागी तपस्वी आचार्यों ने, मुनियों ने आज भी, कल भी मैंने बताया था, आज भी उनके पास उपस्थित लोगों के माध्यम से इन क्षपक राज को देखा, उनसे कुछ तात्विक बातें की, क्षमा याचना की, उनके संलेखना की, अनुमोदना की। इस प्रकार इनका यह जीवन अनेक लोगों के लिए प्रेरणास्पद बना हुआ है। हम भी प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाए। इन्हीं मंगल भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्म तीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन है, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, धर्मरथ के जो समर्थ सारथी है, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्म नौका समान है, अज्ञान अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की